कैसे हैं प्रिय छात्र। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या में संख्या के प्रकार पढ़ा दिया था और संख्या के प्रकार हम 10 प्रकार के पढ़ाए थे। संख्या और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन 10वीं तक की क्लास जो है उसमें हमको 10 प्रकार की संख्या पढ़ना है। और यह भी नहीं बात है ये सिर्फ 10वीं तक की क्लास की हम बात कर रहे हैं। अगर 8वीं क्लास तक लेकिन ये क्लास 9वीं की है तो हम 9वीं क्लास की बात करें। चलिए 10वीं क्लास की बात करें। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि अभी जो आपका चल रहा है स्टडी, ये आपको पूर्णतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ भी जैसे भी जो जहाँ होगा सभी में आपको ये काम आएंगे। ऐसे 8वां क्लास तक का जो ज्ञान होता है वही फुल हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लोग कहते हैं ना कि तेजस्वी 8वां तक ही पढ़ा हुआ है, तो लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए 8वां तक की जो स्टडी होती है ना वो पूर्ण होता है। अर्थात आप 8वां क्लास तक अगर अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो आगे आप अच्छी तरह से चल सकेंगे। चलिए हम 9वीं क्लास की बात करें तो 9वीं क्लास में हम क्या देखते हैं कि हमको वास्तविक संख्या पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वास्तविक संख्या भी जानना जरूरी है। और 10वां क्लास तक की जो स्टडी पीरियड है उसमें हमको वास्तविक संख्या के बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम चलते हैं क्लास 9वीं की फर्स्ट चैप्टर जो ए है उसको लेकर के। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। हम ये जानेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं। तो उसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि n उप समुच्चय w का, w उप समुच्चय z का, z उप समुच्चय q का और q उप समुच्चय r का। अगर इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखते हैं तो इस प्रश्नावली को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फुल गारंटी है कि अगर इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखते हैं तो प्रश्नावली को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये n क्या है, w क्या है, c क्या है ना। n क्या है, w क्या है, z क्या है, q क्या है। ये c नहीं है, ये उप समुच्चय का चिन्ह है। n w z q और r है। यहाँ n उप समुच्चय w का, w उप समुच्चय z का, z उप समुच्चय q का, q उप समुच्चय r का। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो n है ये w में होगा ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि w n में होगा। n जो है वो w में होगा ही, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि w n में होगा। w जो है वो z में होगा ही, लेकिन z जरूरी नहीं है कि w में हो। z जो है वो q में होगा ही, q जरूरी नहीं है कि z में हो, और q है वो r में होगा ही, r जरूरी नहीं है कि q में हो। ये ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले ये तो हम जान ले कि n क्या है, w क्या है, z क्या है, q क्या है और r क्या है। तो जान ले n को कहते हैं हम प्राकृत संख्या। n को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। इंग्लिश मीडियम के फेयर में नहीं पढ़िए तो ठीक रहेगा, नहीं तो अंग्रेजी के नाम पर बहुत सारे दुकान खुले हुए हैं और कस्टमर जो भी जाएगा बन के तो दुकानदार उसे छोड़ेगा नहीं। कहा गया है कि बाप को लूटने का और हमको कूटने का जो दुकान है ना वो अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है। बाप को लूटने का और हमको कूटने का जो दुकान है वो क्या है? तो अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है। एक बात बताइए कि आप कितना भी अंग्रेजी पढ़ लीजिए, लेकिन जब सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा तो आपकी अंग्रेजी कहाँ काम आएगी। इसलिए सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कुछ ही वर्ड ऐसे होते हैं जिस वर्ड को आपका अंग्रेजी ध्यान रखना है, और हो गया, आप भी अंग्रेजी हो गए, आप भी अंग्रेज हो गए और आप भी अंग्रेजी मीडियम हो गए, आपकी स्टडी भी अंग्रेजी मीडियम हो गए। बाप भी बच गया लुटाने से और बेटा भी बच गया कुटाने से। तो ऐसा काम किया कीजिए। तो n को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या अंग्रेजी में।
नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर डब्लू को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। डब्लू को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, जिसका अंग्रेजी होल नंबर होता है। डब्लू को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, जिसकी अंग्रेजी होल नंबर होता है। फिर हम जेड को क्या कहेंगे? तो जेड को हम कहते हैं पूर्णांक। जेड को क्या कहेंगे? जेड को कहते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक को फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीगर। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीगर। अब हम क्यू को क्या कहेंगे? तो क्यू को हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्यू को हम परिमेय संख्या कहेंगे। और परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? तो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और बच गया आर। तो हम आर को क्या कहेंगे? तो आर है वास्तविक संख्या। आर क्या है? वास्तविक संख्या, जिसका अंग्रेजी रियल नंबर कहते हैं। आप सिर्फ इतना ही अंग्रेजी जान जाएंगे ना, तो अच्छे अच्छे अंग्रेजों का आप छक्का छुड़ा सकते हैं। यदि आप इतना ही अंग्रेजी जान जाएंगे तो अच्छे अच्छे अंग्रेजों का छक्का छुड़ा सकते हैं। भरोसा तो खुद पर कीजिए, लेकिन आपको खुद का ही भरोसा नहीं। जब तक आप बाप को लुटवाइएगा नहीं और खुद को कुटवाइएगा नहीं, तब तक तो आपका मन भरेगा ही नहीं। थेथर को थेथराई के ज्यादा कुछ आता नहीं। काम की बात कुछ कम करेंगे और थेथराई का बात ज्यादा करेंगे। इसलिए मेरी बात मान लीजिए कि आप सिर्फ अगर थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सीख जाएंगे ना, कुछ वर्ड रहते हैं प्रत्येक चैप्टर में, उस वर्ड की अंग्रेजी सिर्फ जानना है और उसमें व्हाट व्हेन हैपन लगा रहता है, बस हो गया अंग्रेजी, बन गए अंग्रेजी। ठीक है, भरोसा कीजिए। और ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग का भी हम क्लास चलाएंगे। आप लोग कमेंट में कुछ लिखा कीजिए तो हम ध्यान देंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अब आपका ये जो प्रश्नमाला है, इस पर हम बात करेंगे। अभी तक हमने बताया है कि इस प्रश्नमाला में कैसे कैसे संख्या का बात किया जाएगा। तो प्राकृत संख्या का बात किया जाएगा, पूर्ण संख्या का बात किया जाएगा, पूर्णांक का बात किया जाएगा, परिमेय संख्या का बात किया जाएगा और वास्तविक संख्या का बात किया जाएगा। और एक फॉर्मूला उसमें हम बताया है कि n जो है वो w में है, w जो है वो z में है, z जो है वो q में है, q जो है वो r में है। अर्थात प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। और पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक नहीं है। और परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो क्यों है और क्यों नहीं है, अब हम इसकी बात करेंगे। चले हम आगे की ओर। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या क्यों है? तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक या तो -3 हो सकता है, या -4 हो सकता है, या -5 हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, चाहे 1 हो सकता है, चाहे 2 हो, 3 हो सकता है। अर्थात पूर्णांक का जब भी बात करें ना, तो अर्थात पूर्ण है, वो सिर्फ इतना से मतलब होता है। तो पूर्ण है तो उसको नीचे से हम 1 तो लगा ही सकते हैं ना, और जैसे ही हम 1 लगा सकते हैं, इसका अर्थ है कि ये परिमेय संख्या है। अर्थात ये क्या होगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। अगर भिन्न की बात करें तो भिन्न का मतलब बट्टा होता है, ठीक परिमेय संख्या के ही तरह होता है। लेकिन भिन्न में और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है? तो परिमेय संख्या के नीचे 1 होना चाहिए, लेकिन भिन्न के नीचे 1 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3/1 लिख दिए तो ये भिन्न नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो प्रत्येक भिन्न, लेकिन भिन्न होने के लिए क्या है? तो 1 से ज्यादा कर देना है, 1 से नीचे नहीं करना है। 1 से ज्यादा कर देना है, 1 से नीचे नहीं करना है, तो ये भिन्न हो जाता है। तो जब भी हम 1 से ज्यादा करेंगे हर को, तो वो तो भिन्न होगा, तो परिमेय संख्या भी ना होगा।
अर्थात प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, चाहे 3/3 हो, 3/4 हो, चाहे 3/5 हो, 3/6 हो, ये सब क्या होंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। अब 3/3 का बात नहीं कर दीजिएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये फिर 1 हो जाता है, ये परिमेय संख्या नहीं होंगे, तो 3/3 का बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा? सत्य हो जाएगा। आपको फिर भी अगर प्रश्नों को देखने के बाद भी, वीडियो को देखने के बाद भी कोई हलचल हो मन में, तो कमेंट में किया कीजिए, आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा और 100% 100% जवाब आपको मिलेगा। लेकिन आप कुछ करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? आगे है प्रश्न की प्रत्येक प्राकृत एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत को पूर्ण संख्या कहेंगे तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, तो ये तो 0 के बाद वाला ही ना प्राकृत संख्या है, 1 से लेकर के, तो पूर्ण संख्या तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी आता है। अर्थात प्रत्येक प्राकृत एक पूर्ण संख्या है, ये भी सत्य हो जाएगा। आगे क्या है? तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक का बात करें तो पूर्णांक का बात करें तो फिर वही माइनस से शुरू होगा, -3 -4 -5 0 1 2 3, ये हो गया पूर्णांक। अर्थात पूर्ण होना चाहिए, वो माइनस है या प्लस है उससे मतलब नहीं होता। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अगर पूर्णांक की बात करें तो इसमें माइनस वाला भी आता है, लेकिन पूर्ण संख्या की बात करें तो इसमें माइनस वाला नहीं आता है। पूर्ण संख्या वाला में माइनस वाला नहीं आता है। अर्थात पूर्णांक के जो माइनस वाले अंक है, ऋणात्मक अंक, वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। अर्थात ये गलत है, अर्थात असत्य। अगले प्रश्न को देखें। प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृत संख्या है। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 1 2 3 4। अब प्राकृत संख्या की बात करें तो 0 तो हट जाएगा, तो 0 तो प्राकृत संख्या नहीं है ना, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो जब 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या निकला कि प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृत संख्या नहीं है। अर्थात ये भी गलत और ये भी हो गया असत्य। अगले सवाल की ओर चले, और ये लास्ट प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक है। परिमेय का बात करें, परिमेय का बात करें तो परिमेय जो होता है ये 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, ये तो पूर्णांक है। लेकिन अगर 5/2 हो जाए तो इसको आप पूर्णांक कहेंगे? नहीं ना होगा, ये तो भिन्न हो जाएगा। परिमेय संख्या भी होगा, भिन्न भी होगा, तो ये पूर्णांक नहीं होगा, पूर्ण रहा नहीं, अर्थात ये भी असत्य हो गया, गलत। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो जो है आपके काम के होंगे और आप लोग बहुत खुश होंगे ये वीडियो को देखकर, और बहुत खुश होंगे इसकी तो गारंटी हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर थोड़ी भी लगे आप लोगों को कि आपके काम का ये वीडियो है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा अगले दिन वीडियो बनाने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपके सेट पे पहले हो, और शेयर भी कीजिएगा कि जिस तरह से थोड़ा सा फ़ायदा आपको हो रहा है ना, तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सभी को हो, और सबको होना भी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।